नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक बीबर हैं मिस्टर रामू जी, जिनकी उम्र जो है 25 साल है। उम्र बहुत 25 साल है, अभी कम ही है, और इनको इस छोटी उम्र में गवर्नमेंट सर्विस है। इनका ये कहना है कि सर, हम हाई रिस्क हमें चाहिए और हाई रिटर्न चाहिए, और समय इनके पास 15 साल है। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर, हम 15 साल समय देंगे, 15 साल 16 साल के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम 15 साल के लिए करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, और हाई रिस्क हो और हाई रिटर्न हो, रिटर्न के मामले में सबसे ज़्यादा हो, और रिस्क भी, जहाँ रिटर्न ज़्यादा रहेगा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो इनकी रिस्क उठाने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी एज जो है बहुत कम है, उम्र कम है, और 25 साल की उम्र से ये अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इनका ये मानना है कि हमें सर बताइए कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, रिस्क लेने की मेरी क्षमता है, रिटर्न लेकिन ज़्यादा मिलना चाहिए, और 15 साल समय देंगे। तो आज इन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये हमारा आज वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चन इनका कई बार आया था, तो हमने कहा ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि पोर्टफोलियो फिर हम कैसा अपना बनाएं। तो आज दोस्तों, हम इन्हीं के कमेंट पर हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, और इसका लाभ जो है हमारे सभी व्यूअर को मिलेगा, और कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। भाई साहब का कमेंट जो है कई बार आया, और कई बार उन्होंने क्वेश्चन किया, तो आज जो है इनके क्वेश्चन का समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों देखिए, जब आप हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तब आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा, ये कंफर्म है म्यूचुअल फंड में। और आपके पास समय भी होना चाहिए। समय भी भाई साहब के पास 15 साल, और भी अगर बढ़ गया 1-2 साल तो कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गया, 18 हो गया, क्योंकि अभी एज जो है 25 साल है। इसलिए ये जो है लंबी रेस में जाना चाहते हैं और हाई रिटर्न भी लेना चाहते हैं। तो इनके जो पोर्टफोलियो है, इनका ये कहना था कि हम अपने पोर्टफोलियो में कैसे हम क्या क्या फंड लें जहाँ पे हमारा रिस्क हो। तो हम आज भाई साहब को ये बताना चाहते हैं, और अपने सभी व्यूअर को बताना चाहते हैं कि आपकी उम्र, आप जो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी उम्र का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर आपको छोटी ही उम्र में या कम ही उम्र में आपका बिजनेस स्टैंड हो गया, या आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, या कहीं से भी आपका स्टैंड हो गया मामला, तो जो है आपकी उम्र जो है निवेश करने की, जो पैसा आप निवेश करेंगे, वो उम्र में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। होता क्या है कि अभी जैसे भाई साहब की जो उम्र है वो 25 साल है, वो रिस्क लेने की जो क्षमता है इनकी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा रिस्क लेंगे और समय भी दे रहे हैं। तो हमारा जो सलाह है, हमारा जो मानना है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं, जो आप अपनी टोकरी, इन्वेस्टमेंट की टोकरी बनाएं, तो आपके पास तो अगर इमरजेंसी फंड तो है ही है, इमरजेंसी फंड आपने अलग कर लिया, फिर आपके टोकरी में, पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्मॉल कैप हों, क्योंकि स्मॉल कैप ही ऐसा, स्मॉल कैप और मिड कैप हैं जो आपको लंबे समय में हाई रिस्क भी देंगे और हाई रिटर्न भी दे सकते हैं। और अब फंड सिलेक्शन कैसे करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वीडियो चैनल लिस्ट में है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो हमारा ये अपना है, बाकी आप कैसे करेंगे वो आप अपने हिसाब से, अपने सलाहकार से समझ के, या आप अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। मेरा सिर्फ यहाँ आपको समझाने का और मोटिवेशनल और आपको जानकारी देने का हमारा लक्ष्य है। ये मेरा वीडियो उसी पे आधारित है। तो दोस्तों होगा क्या कि आप अगर स्मॉल कैप लेंगे तो स्मॉल कैप में पोटेंशियल बहुत होती है, क्योंकि रिस्क भी बहुत होता है, और लंबे समय में आपको रिटर्न भी सबसे ज़्यादा देंगे, जितना कि रिटर्न आपका लार्ज कैप, मिड कैप नहीं देता, उससे ज़्यादा आपको स्मॉल कैप लंबे समय में रिटर्न दे सकता है।
ये एक तो कन्फर्म है। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपके पास हाई रिस्क का क्षमता है लेने का, तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो एक्सपोजर लें पूरे पोर्टफोलियो में, तो आपकी टोकरी में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो एक आध ठो आप फ्लैक्सी कैप रख सकते हैं, मिड कैप भी रख सकते हैं, एक दो। बाकी आप जो है, अगर आपका बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का और रिटर्न लेने का है और समय भी आपके पास बहुत है, तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते चलिए। वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही अच्छा होगा। आप 15 साल के पहले आपका जो टारगेट है वो 15 साल रखिए, तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा। और स्मॉल कैप में दोस्तों होता क्या है कि पहले 100 कंपनी जो आपको होती है वो लार्ज कैप होती हैं, फिर उसके बाद की जो 150 कंपनी वो मिड होती हैं, उसके बाद जो बचता है शेष, यानी कि जिसकी कतार बहुत लंबी है कंपनियों की, वो सारे स्मॉल कैप ही होते हैं। होता क्या है कि जब आप स्मॉल कैप में और आपके पास टाइम अच्छा है, तब जो है स्मॉल कैप में रिटर्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप लंबे समय में देखेंगे, पूरे 15 साल में किसी का भी फंड आप देखें, तो आपको स्मॉल कैप का रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हमारा अपना मानना है और आपको हम जानकारी के लिए बता रहे हैं। बाकी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने हिसाब से और अपने सलाहकार के से सलाह लेकर के ही जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये मेरा सिर्फ आपको जानकारी देने का और मोटिवेट करने का लिए आपको ये हमारा वीडियो है। तो दोस्तों अब आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि क्योंकि देखिए, जब आप यही स्मॉल कैप ही कभी मिड बनेगा और कभी लार्ज बन सकता है। यानी कि जो स्मॉल कैप की स्टॉक हैं, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो स्मॉल कैप के ही, अगर स्मॉल कैप आप फंड लेते हैं तो स्मॉल कैप का ही जो है स्टॉक रहेगा, और यही स्टॉक कभी मिड बनेगा फिर जाके लार्ज बनेगा। यानी छोटी से ही मिडिल कंपनी और बड़ी कंपनी बनती है इस तरीके से, क्योंकि जो बड़े लार्ज में हैं फिर उतना स्पीड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका अगर टारगेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मॉल कैप ले सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन में आपको 15 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ स्मॉल कैप में मिलेगा। तो हमें लगता है हमारे सभी दर्शकों को ये पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास हमारी उम्र कम है और हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो आप रिस्क बहुत ले सकते हैं। और पीछे से आपका जो आपने इमरजेंसी फंड बना के रखा है, सारा चीज़ सिस्टमेटिक बनाया है, तो आपकी अगर क्षमता है रिस्क लेने की ज़्यादा समय तक, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर हमारा वीडियो हमारे सभी व्यूअर को अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे तमाम नई नई चीज़ें और म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारी और आपको मोटिवेट करते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ हम लाके बताते रहें, आपको जानकारी